ओके क्लास, हम लोग थे टॉपिक पे आपका द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, कैसे जो है वो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। हमने नेशनल असेंबली किया था। नेशनल असेंबली जो है वर्सलीज के टेनिस कोर्ट में जो इकट्ठा हुए थे, उन्होंने क्या कसम ली थी, उसके बाद क्या सिचुएशंस हुई थी कि जो आपके लुइस 16 है उन्होंने अपने ट्रूप्स को पेरिस में भेजा था, उनके साथ साथ क्या चीज़ें हुई थी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो है आपका लास्ट पैराग्राफ, कि जब इतना सब कुछ हुआ सिटी में, इतना सब कुछ हुआ, इतनी डिस्टर्बेंस जब हुई तो क्या हुआ वहाँ पे कि जो लुइस 16 है डेट फाइनली उन्होंने जो है नेशनल असेंबली की बातों को एक्सेप्ट किया। ठीक है, उन्होंने फाइनली इस चीज़ को माना कि जो नेशनल असेंबली चाहती है वो चीज़ होगी। देन दैट टाइम he accepted the principle that its powers would from now on to be checked by a constitution। उन्होंने ये चीज़ को एक्सेप्ट किया कि उनकी जो ताकत है, उनकी जो पावर्स है, उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें लिमिट किया जाएगा। ठीक है, उनकी पावर्स को लिमिट किया जाएगा। अब जो भी वो काम उनके होंगे, वो काम कैसे होंगे, वो काम कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। यानी कि अब लुइस 16 अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं कर सकता था। उसे किसी भी काम को मतलब अपने हाथ में लेना है तो पहले उसे ये देखना पड़ेगा कि संविधान उस काम की उसे इजाज़त देता है या नहीं देता है। ठीक है, so on the 9th of 4th August 1789 the assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes। तो 4 अगस्त 1789 की जो नाइट थी उसमें असेंबली ने एक जो है नियम बनाया, एक जो है उन्होंने लीगल ऑर्डर जो है वो पास किया कि अब जो है फ्यूडल सिस्टम में जो टैक्सेस लगाए जाते थे वो टैक्सेस बंद किए जाएंगे। साथ ही जो आपके क्लर्जी सेक्शन है उनको जो प्रिविलेजेस, जो एडवांटेजेस मिलते हैं, वो एडवांटेजेस अब उनको नहीं मिलेंगे। ठीक है, टीथे जो है, जो आपका टैक्स होता था, वो सब टैक्सेस अब खत्म हो जाएंगे। जो पहले चर्चेस को जो टैक्स देना होता था, स्टेट को जो टैक्स देना पड़ता था, थर्ड एस्टेट को, वो अब बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ जो आपकी गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लीवर्स, यानी कि इतनी करेंसी का जो प्रॉपर्टी थी वो गवर्नमेंट के पास आ गई थी। जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ना, क्लर्जीज के पास, नोबल्स के पास जो जमीन थी वो जो है वो गवर्नमेंट के पास आ गई थी वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चे आपका फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जहाँ पे किंग का शासन होता है, राजतंत्र। ठीक है, जहाँ पे राजा होता है। तो अब जो है फ्रांस में क्या हो गया था, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब संविधान जो है, संविधान के अकॉर्डिंग अब काम होगा। ओके, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन पीछे वाले पैराग्राफ में जो क्वेश्चन बनेगा वो भी आपको बता दूंगी मैं। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि फ्रांस में अब कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। ये जो नेशनल असेंबली कंप्लीट हुई थी, नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया, 1791 में। 1 मार्क्स क्वेश्चन है बच्चा आपका कि नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब कंप्लीट किया था, 1791 में। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क। मोनार्क की ताकत को लिमिट किया गया, कंट्रोल किया गया। These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions। अब क्या था कि पावर जो है वो किसी एक के हाथ में नहीं थी,
बल्कि जैसे पहले तो किंग हो गया, किंग के हाथ में पावर होती थी, लेकिन अब वो क्या है, वो पावर किसी एक के हाथ में ना होके अलग अलग संस्थाओं के हाथों में पहुंच चुकी थी। जैसे कि आपका द लेजिस्लेचर, अब ये क्या होते हैं मैं आपको पहले ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि जो आपका लेजिस्लेचर है वो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव कानूनों को लागू करता है, जुडिशरी देश में सबको न्याय दिलाता है। तो अब जो है, जो शक्तियां थी वो किसी एक के हाथ में ना होके इन इंस्टीट्यूशंस में बढ़ चुकी थी। तो इस तरीके से फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। ठीक है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन बनता है बच्चे, पहले ये वाला लिख लीजिए, फिर पीछे वाला बताऊंगी आपको। What were the objectives of the French National Assembly? What were the objectives of the French National Assembly? ठीक है, ये आपकी हेडिंग बन जाएगी। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। ये हेडिंग हो गई। इसके बाद जहां जहां फुल स्टॉप है वहां वहां आप पॉइंट बना दीजिएगा। 3 पॉइंट आपके इसमें बनेंगे। ठीक है, इट्स मेन ऑब्जेक्ट से लेके मोनार्क तक फर्स्ट क्वेश्चन, दीज पावर्स से लेके इंस्टीट्यूशंस तक 1 पॉइंट, जिसमें आप इंस्टीट्यूशंस के नेम बता दीजिएगा, जुडिशरी तक ले लीजिए उसको, और लास्ट में आप लिखेंगे दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, हो गया सबका? ओके बेटा, यहां आपका जो क्वेश्चन बनेगा आप लिखिएगा एक्सप्लेन द कंडीशंस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, या एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस लिखिएगा, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ से जो आप हेडिंग बनाएंगे, यहां से आप बनाएंगे लुइस 16 फाइनली रिकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, उसके बाद यहां से जहां जहां आपके पॉइंट फुल स्टॉप आएगा वहां तक आप पॉइंट बनाते चले जाइएगा कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी। तो उसकी ये सिग्निफिकेंस थी कि टैक्सेस ख़त्म हो गए थे, क्लर्जीज को जो प्रिविलेजेस मिलते थे वो ख़त्म हो गए थे, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ जो है, एसेट जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में आ गए थे, आपके जो मोनार्क है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो वो आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन की सिग्निफिकेंस होगी। ठीक है, इसमें आप कहेंगे इवेलुएट द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की सिग्निफिकेंस आपको बतानी है। तो जहां जहां आपका फुल स्टॉप आएगा वहां वहां आप एक पॉइंट बनाते चले जाइएगा। यहां से ले लीजिएगा, चलिए यहां से ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त, यहां से ले लीजिएगा यहां तक। जहां जहां फुल स्टॉप है वहां वहां से आप एक नया पॉइंट बना लेंगे। ओके।